ठीक है। इसी के ऊपर से अपन ने क्या देखा कि अडानी के शेयर के अंदर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था कंटिन्यूअसली, ठीक है। लेकिन जो प्राइस है यहाँ पे 3600 का प्राइस शुरू था और ओपन इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते प्राइस कम हो रहा था, यानी कि 3300 हो गया था, ठीक है। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं, है ना। और बाद में यहाँ पे इस तरफ अपन ने देखा कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा था, राइट। और जो प्राइस है यहाँ पे 2900 रुपये था, ठीक है। और यहाँ पे 2100 रुपये है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है और आपका प्राइस भी कम हो रहा है। इसका मतलब है जिन लोगों ने शॉर्ट किया था, ठीक है, वो लोग अब कवरिंग कर रहे हैं धीरे धीरे, राइट। तो इस तरीके से आप फ्यूचर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम शिफ्ट हुए थे ऑप्शंस की तरफ उसके बाद। तो यहाँ पे ऑप्शंस के लिए ऑप्शन चेन नाम का एक कंसेप्ट रहता है, ठीक है। उस दिन मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बता रहा था। देखिए, यहाँ पे एक कॉल की साइड रहती है, यहाँ पे एक पुट की साइड रहती है, ठीक है। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तो होता है पुट, जिसको अपन पीई बोलते हैं। दूसरा होता है सी, यानी कि कॉल, ठीक है। अ, अपन दोनों काम कर सकते हैं। अपन पुट को बाय भी कर सकते हैं और अपन पुट को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अपन कॉल को बाय भी कर सकते हैं और अपन कॉल को सेल भी कर सकते हैं। और अभी मैं आपको पहले बताता हूँ कि सेलिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। अब सपोज दैट आप कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो आपको बेसिकली क्या मिलता है, फ़ायदा होता है, ठीक है। मतलब जब भी आप सेल करते हैं तब आपको पैसा मिलता है, ठीक है, पैसा आपको मिलता है। सेम चीज़ होती है जब भी आप कॉल सेल करें या पुट सेल करें, दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा, ठीक है। अब इसी पैसे को अपन बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीमियम मिलेगा। तो कैसे काम करता है ये, सपोज करंट प्राइस है 100 रुपये, राइट। अब 100 रुपये के ऊपर आपको लगता है ऐसा कि स्टॉक की प्राइस ये 80 रुपये के नीचे नहीं जाने वाली है, ठीक है। मतलब स्टॉक एक्सपायरी के दिन 100 से 80 के बीच में क्लोज करेगा, या तो फिर 80 के ऊपर क्लोज करेगा, चाहे वो 81 पे क्लोज करो या 200 पे क्लोज करो, ठीक है। लेकिन आपको लगता है 80 रुपये के नीचे नहीं जाने वाली प्राइस, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे पुट सेल करते हो, पी को सेल करते हो, ठीक है। अब आपने जब पी को सेल किया तब आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा कि अगर एक्सपायरी के दिन ये 100 रुपये की प्राइस अगर 80 के नीचे जाती है और सपोज ये 50 हो जाती है, ठीक है, फिर भी आप एक्सपायरी के दिन सामने वाले से 80 रुपये के भाव के ऊपर स्टॉक खरीदोगे, जबकि स्टॉक की ओरिजिनल प्राइस सिर्फ 50 रुपये है, ठीक है। यह आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके ऊपर रिक्स आ गया, क्योंकि आपको एक दो शेयर्स तो खरीदना नहीं है, आपको यहाँ पे लॉट के अंदर शेयर्स खरीदना पड़ता है, ठीक है। और उस लॉट की शेयर की वैल्यू जो रहती है टोटल, वो 6.5 लाख रुपए कम से कम रहती है, ठीक है, 6.5 लाख के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऊपर रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप बता नहीं सकते कि इसके नीचे चले गया तो आपको क्या हो सकता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि आपका रिस्क ज़्यादा है, इसलिए जो सेबी रहती है, एनएससी रहता है, सॉरी, एनएससी क्या करता है, आपको आपको एडवांस टोकन बोलता है कि एक काम करो, तुम मेरे पास एडवांस जमा कर दो, ठीक है। अब ये एडवांस कितना हो सकता है, ये 6.5 लाख में से सपोज 1 लाख रुपए का आपने एडवांस जमा कर लिया, ठीक है। अब अगर 100 रुपये का प्राइस नीचे आ रहा है, सपोज ये 90 पे आ गया, तो आपका रिस्क बढ़ गया, क्योंकि 80 रुपये से और ज़्यादा पास है। तो इस बीच आपको 1 लाख से ज़्यादा और पैसे ऐड करने पड़ते हैं, 2 लाख 3 लाख, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क बढ़ रहा है इन द मनी होने का, ठीक है, आपका 80 रुपये के नीचे जाने का। लेकिन अगर ये 100 रुपये का प्राइस अगर 150 रुपये हो गया, तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम हो गया। तो आपका जो मार्जिन है, जो पहले 1 लाख रुपये था, अब वो 1 लाख से गिर कर 50,000 रुपये रह जाएगा, क्योंकि आपका रिस्क कम है, ठीक है। अब मार्जिन के साथ ही साथ आपने जैसे ही पुट को सेल किया, ठीक है, 80 रुपये का, वैसे ही आपको एक प्रीमियम मिलता है। सपोज प्रीमियम है 10 रुपये का, ठीक है, ये आपका प्रीमियम है। अब ये प्रीमियम क्यों मिलता है, ये प्रीमियम आपको सामने वाला बंदा देता है,
ठीक है, जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये आपको क्यों मिलता है? क्योंकि आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो, क्योंकि आप बोल रहे हो अगर ये नीचे जाएगा तो आप पूरे के पूरे शेयर्स खरीद लोगे। ठीक है, तो सामने वाला जो बंदा है वो आपको एडवांस दे रहा है और बुकिंग कर रहा है कि ये लो 10 रुपये, ठीक है, ये रही मेरी टोकन अमाउंट, और ये 10 रुपये के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया। ठीक है, अब आप चाह कर भी इसको नहीं तोड़ सकते, राइट। तो अब ये जो 10 रुपये है ये पूरे लॉट के ऊपर आपका प्रॉफिट, अगर ये स्टॉक का प्राइस 80 रुपये के नीचे नहीं गया, ये 80 रुपये के ऊपर ही है, तो ये पूरा जो 10 रुपये का प्रीमियम है लॉट के हिसाब से, ये पूरा के पूरा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सपायरी के दिन या 80 रुपये के ऊपर रहता है तो। ठीक है, इतना आप समझ गए? यस सर। ओके। सिमिलर केस होता है जब अपन कॉल सेल करते हैं। कॉल सेल करने के ऊपर भी आप क्या बोलते हैं? पुट के अंदर अपन ने बोला था कि स्टॉक की प्राइस नीचे नहीं जाने वाली है 80 रुपये के, ठीक है, लेकिन कॉल के अंदर अपन बोलते हैं कि 120 के ऊपर नहीं जाने वाली है कॉल स्टॉक की प्राइस। अगर तो 120 के ऊपर गया तो मैं यहाँ पे अपने ये शेयर्स जो है, स्टॉक जो है आपके पास, इसको 120 रुपये के भाव से सेल कर देंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सपोज दैट 100 रुपये का शेयर है, ठीक है, 120 रुपये का आपने कॉल बेच के रखा है, ठीक है, और दो लोग हैं, सपोज ये ए और बी। ठीक है, जो ए नंबर है, ये जो लॉट है, इस शेयर का जो लॉट है मिनिमम, ये 1000 क्वांटिटी का है। ठीक है, सपोज नंबर ए है, ए के पास ये वाली कंपनी के एक भी शेयर नहीं है, ठीक है, लेकिन बी वाले इसके पास यहाँ पे इसके 2000 शेयर्स है। ठीक है, तो आपने भी यहाँ पे 120 का कॉल सेल किया और ए ने भी यहाँ पे 120 का कॉल सेल किया। ठीक है, अब सपोज दैट एक्सपायरी के दिन यहाँ पे 100 रुपये से प्राइस बढ़कर ऊपर चले जाता है, और जब ये इसने सेल किया, ठीक है, तब इसकी सपोज अपन प्रीमियम रखते हैं, इस चीज़ का अपन प्रीमियम नीचे लिखता हूँ मैं। प्रीमियम कितना है जब आपने सेल किया तो? वो है सपोज 5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये का आपको प्रीमियम मिला है। ठीक है, तो सपोज स्टॉक की प्राइस ऊपर गई और स्टॉक की प्राइस हो गई है 150 एक्सपायरी के दिन, तो आप बताइए इन दोनों में से किसको फायदा होगा, किसको लॉस होगा? ए के पास एक भी शेयर्स नहीं है और बी के पास 2000 शेयर्स है, दोनों में से किसको फायदा होगा और किसको लॉस होगा? बी 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 को फायदा होगा या लॉस होगा? फायदा। फायदा होगा। ओके, मतलब एक को फायदा होगा एक को लॉस होगा, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस में कंसेप्ट क्या रहता है? एक चीज़ रहती है, एक चीज़ को अपन बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी यानी कि वो हो सकता था, ठीक है, लेकिन वो हुआ नहीं। आपको ये चीज़ करने से पैसा आ सकता था लेकिन आपने वो चीज़ की नहीं, तो वो क्या हुआ, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा पैसा कमाने की, लेकिन क्योंकि आपने वो काम किया नहीं तो आपने पैसा कमाया नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ए के पास एक भी शेयर नहीं था, तो ए ने क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर एक्सपायरी के दिन 120 रुपये के ऊपर भाव जाता है, ठीक है, तो मैं फिर भी 120 रुपये के ऊपर शेयर्स को बेचूंगा। ठीक है, तो मतलब ए बोल रहा है कि वो 150 रुपये जो करंट प्राइस है इसके ऊपर पहले बाय करेगा स्टॉक को, ठीक है, और उसको फिर लॉस में बेचेगा 120 रुपये के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ए का लॉस कितना हुआ? 30 सीधे रुपये पर। 30 रुपये पर शेयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब उसने कॉल को सेल किया था तब उसको यहाँ पे प्रीमियम मिला था 5 रुपये का। ठीक है, तो ये जो 30 रुपये है इसके अंदर से अपन 5 रुपये माइनस कर देंगे क्योंकि 5 रुपये तो उसको मिला था, है ना, तो उसका लॉस हुआ यहाँ पे 25 रुपये पर शेयर। ठीक है, ये हो गया ए का। सेकंड यहाँ पे बी था, बी के पास क्या था, पहले से 2000 शेयर थे, लॉट है 1000 का। ठीक है, अब बी ने सपोज दैट ये स्टॉक खरीदा है
110 रुपये पे, ठीक है। जब ये स्टॉक 150 पे जाएगा तब एक्चुअली में इसको कितना फ़ायदा होना चाहिए था, बी को 110 पे खरीदा, 150 पे गया तो इसको होना चाहिए था 40 रुपये का फ़ायदा एक शेयर के ऊपर, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था 120 का, तो इसको बेचना पड़ेगा 120 के भाव पे, ठीक है। तो अब इसको फ़ायदा कितना हुआ, तो 10 रुपये पर शेयर, क्योंकि 110 में खरीदा 120 में बेचा, ठीक है। तो 10 रुपये पर शेयर का ही फ़ायदा हुआ इसको, ठीक है। और जो प्रीमियम इसको मिला था 5 रुपये, ये 5 रुपये भी इसका फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और 5 कितने हो गए, 15 रुपये, ठीक है। तो इसका फ़ायदा हुआ 15 रुपये, यानी कि यहाँ पे जो ए है इसको 25 रुपये पर शेयर का लॉस हुआ, ठीक है। हर शेयर के ऊपर इसने 25 रुपये गंवाए, जबकि क्योंकि बी के पास पहले से शेयर्स थे, ठीक है, इसलिए इसको 15 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इसीलिए आपने बोला कि यहाँ पे बी को फ़ायदा हुआ, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आई बी को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अगर सपोज दैट वो 120 का यहाँ पे कॉल नहीं बेचता, ठीक है। हेलो। हाँ हेलो, हाँ सर आवाज़ आ रही है, आवाज ब्रेक। आवाज़ ब्रेक हो रही है मेरी, सर आवाज ब्रेक हो रही है। क्या अब आ रही है सर, हेलो, क्या, हाँ सर, हाँ सर, अब आवाज़ आ रही है, हाँ सर। ओके। हाँ वो नेट का प्रॉब्लम आ गया था। स्क्रीन दिख रही है सर आपको, स्क्रीन दिख रही है सर, हाँ सर स्क्रीन दिख। ओके ओके। हाँ सर। तो जो अपन पहले एग्जांपल ले रहे थे वो एग्जांपल में क्या था, जैसे कि बायर ने जो बी था उसने यहाँ पे 110 में खरीदा था, ठीक है। इसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 15 रुपये का, लेकिन हम सपोज करते हैं कि जो बी है इसने 120 का यहाँ पे कॉल सेल नहीं किया होता, ठीक है। अगर ये इसका कॉल सेल नहीं करता, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक की प्राइस तब हो जाती है 150 रुपये, तो बी को यहाँ पे कितना फायदा होता, बी को यहाँ पे सीधा 40 रुपये पर शेयर का फायदा हो जाता, ओके बराबर है ना। लेकिन अभी हो रहा है इसको 15 रुपये पर शेयर, तो यहाँ पे बी जो है, बी को लगा यहाँ पे 25 रुपये पर शेयर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब ये 25 रुपये पर शेयर वो कमा सकता था लेकिन उसने नहीं कमा पाया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ रहती है, ओके। तो अब इससे अपने को क्या समझा कि अगर आप यहाँ पे सेलिंग के अंदर काम कर रहे हो ऑप्शंस में, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहती है। तो जो बी वाला एग्जांपल था जहाँ पे 100 रुपये पे यहाँ पे 120 का यहाँ पे कॉल रखा, लेकिन इसने लॉट भी खरीद के रखे थे, ठीक है। तो कॉल के अंदर क्या था, उसको स्टॉक बेचना था, तो उसने क्योंकि यहाँ पे पहले से एक लॉट खरीद के रखा था तो उसने आसानी से बेच दिया उसको प्रॉफिट में। लेकिन ए का क्या हुआ, ए का प्रॉफिट, ए का हो गया नुकसान,
क्योंकि इसके पास शेयर्स नहीं थे, तो इसने 150 के रेट से खरीद के रखे, है ना। यानी कि सीधी सीधी बात है, अगर आप कवर्ड खेलते हो, इसको ये जो स्ट्रैटेजी है जो बी ने लगाई है, इसको बोलते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। कवर्ड कॉल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अगर उसका कॉल जो है, ठीक है, जो उसने बेचा, इसने जो बोला था, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, उसके अपोजिट भी चले गया वो, तो भी भाई साहब को लॉस नहीं हुआ। भले ही उसको प्रॉफिट कम हुआ बी को, ठीक है, लेकिन उसको लॉस नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहले से ही स्टॉक खरीद के रख दिए थे। लेकिन यहाँ पे एक ही केस में वैसा नहीं था। एक को लगा कि भाई भगवान कुछ भी कर ले, यहाँ पे 120 के ऊपर जाने वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली इसने क्या किया, लालच में आ गया और यहाँ पे बिना सेफ्टी के कॉल को बेच दिया, है ना, और इसकी वजह से इसका लॉस हो गया। ठीक है, मतलब क्या होता है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहती है। और ये जो सपोज ए रहता है, ठीक है, जनरली जो ए को डिनोट कर रहा हूँ मैं, वो होता है रिटेलर्स। ठीक है, रिटेलर्स क्या करते हैं जब वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। रिटेलर्स यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करते हुए बहुत सी बार ना रिस्क लेते हैं, अंधाधुंध रिस्क लेते हैं। क्योंकि अगर सपोज ए ने अगर ये पूरे 1000 लॉट का शेयर्स खरीद लेता, तो उसके बहुत सारे पैसे तो इसके अंदर लग जाते हैं ना। तो उसको ये नहीं चाहिए था, उसको चाहिए था वो जो पैसा है वो उससे भी पैसे कमाए। ठीक है, तो उसने रिस्क ज़्यादा ले लिया। ठीक है, और रिटेलर्स इसीलिए ज़्यादातर लॉस करते हैं ऑप्शन में। जबकि ये जो बी था, इसको मैंने बिजनेस के नाम पे बोला था, ये एक बिजनेस है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स हो गए, बड़ी कंपनीज हो गई, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास पहले से इन्वेस्टमेंट किए वाली रहती है इन्होंने अलग अलग शेयर्स के अंदर। ठीक है, वो क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे बेचते रहते हैं उसको, अपना कॉल और पुट का स्ट्रेटजी लगाकर। ठीक है, ताकि उनको पैसे आते रहे हर महीने थोड़े थोड़े। ठीक है, अब ये तो हो गया यहाँ पे सेलिंग की बात। ठीक है, मैं और डीप में जाऊँगा धीरे धीरे। लेकिन बाइंग के अंदर क्या होता है, जैसे सेलिंग है, सेलिंग के अंदर रिस्क ज़्यादा रहता है, तो अपन ने बोला था यहाँ पे मार्जिन लगती है। ठीक है, लेकिन जब अपन ऑप्शन को बाय करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है, तब ऑप्शन बाइंग के अंदर अपने को कोई मार्जिन नहीं रखती है। ठीक है, आप इवन 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो ऑप्शन बाइंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या रहता है, जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये रही ऑप्शन चेन। ठीक है, अब अभी क्या है, जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली इस रेंज के अंदर है। ठीक है, जहाँ से कलर चेंज हो रहा है ना, इस रेंज के अंदर है बैंक निफ्टी अभी। ठीक है, तो ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, थोड़ा आसान लगा देता हूँ, ऑप्शन चेन देख लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव है, ओपन इंटरेस्ट रेंज, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉल है, ये साइड में पुट है। ठीक है, तो अपन जब भी ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन यानी कि जितना भी ऑप्शंस होता है उन सब का डेटा एक जगह पे रहता है। ठीक है, अब जब भी ऑप्शन चेन देखते हैं तब अपन क्या देखते हैं कि भाई क्योंकि सेलर जो है इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। ठीक है, सेलर का रिस्क ज़्यादा रहता है, सेलर के पैसे ज़्यादा लगते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, सेलर को स्टॉक भी खरीदना पड़ सकता है, यानी कि लॉस भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और सेफ भी ज़्यादातर सेलर ही रहता है अगर उसको स्ट्रैटेजी बनाती है तो। ठीक है, तो अपन क्या अज्यूम करते हैं कि ये पूरा जो ऑप्शन चेन है, ठीक है, ये पूरा ऑप्शन चेन अपने को बता रहा है कि ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन कैसे है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुट है, ठीक है, 1300 रुपये की पुट के ऊपर सपोज इतना ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, ये नंबर ले लेता हूँ मैं सपोज 100, राइट, और ये साइड में यहाँ पे कॉल के ऊपर सपोज 50। ठीक है, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ 1300 पे, ये हुआ 150। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अगर किसी ने ऑप्शन को सेल किया है, किसी ने अगर ऑप्शन को सेल किया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली किसी ने सेल किया है तो किसी ने ऑप्शन को बाय किया होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर कोई चीज़ बिक रही है तो ऑब्वियसली वो चीज़ किसी ना किसी ने खरीदी भी होंगी। ठीक है, मतलब ये 150 में से 150 लोग ऑप्शन बाइंग बायर भी है और कुछ लोग ऑप्शन सेलर भी है। ठीक है, लेकिन जब अपन ऑप्शन चेन को स्टडी करते हैं, अपन क्या अज्यूम करते हैं
कि भाई ये 150 में बायर्स भी 150 है, ठीक है, और सेलर्स भी 150 है, लेकिन अपन देखते हैं इसको एज ए सेलर, ठीक है, 150 अपन सेलर देखते हैं इसको। इससे क्या होता है, अपने को लॉजिक लगाने के लिए अच्छी बात रहती है। क्यों? क्योंकि जब कोई ऑप्शन सेलर रहता है, ठीक है, तब इसके पास पैसा ज़्यादा होगा, ठीक है, पैसा ज़्यादा होगा। अब क्योंकि इसके पास पैसा ज़्यादा है तो इसको नॉलेज भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है, नॉलेज रहेगी इसकी। इसके बाद इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी रहती है, ठीक है, और इसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन के अंदर अपन ये पूरा ऑप्शन चेन देखेंगे एज ए सेलर के पर्सपेक्टिव, ठीक है, क्योंकि सेलर ज़्यादा दिमाग वाला रहता है, ऐसा अपन अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर के टाइम पे ऑप्शन बायर भी रहता है, ठीक है, और ज़्यादातर जो रिटेलर्स रहते हैं, ठीक है, जो रिटेलर्स रहते हैं, जो ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं, वो जनरली ऑप्शन बाइंग करते हैं। इसके दो तीन रीज़न है। सबसे पहला तो ये कि ऑप्शन बाइंग के लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपके पास अगर मनी सप्लाई लिमिटेड भी रही तो भी आप इनफ पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, कम से कम पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या है, अब ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, ऑप्शन सेलर की इसमें सपोज 100 रुपये का स्टॉक है, सामने वाले ने 80 रुपये में बोला, लेकिन कुछ कारण की वजह से ये 100 का स्टॉक अगर 20 के ऊपर भी आ गया, ठीक है, तो इसको 80 के भाव पे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क जो है इसका, ये है अनलिमिटेड रिस्क, ठीक है, क्योंकि ये 20 पे भी जा सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका रिस्क जो है ये अनलिमिटेड है ऑप्शन सेलर का। लेकिन जो ऑप्शन बायर रहता है, इसका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 0 हो सकता है। 0 कैसे? जो प्रीमियम ऑप्शन सेलर को मिला था, अपन ने बोला था ना यहाँ पे टोकन मिलता है 10 रुपये 5 रुपये, तो जो प्रीमियम यहाँ पे ऑप्शन सेलर को मिला था, वो प्रीमियम की जो प्राइस रहती है वो ऑप्शन बायर देता है, ठीक है। तो सपोज प्रीमियम है, यहाँ पे जो स्टॉक है, स्टॉक का लॉट है 1000 का, ठीक है, और हर स्टॉक का मतलब वो ऑप्शन का जो प्रीमियम है ये है सपोज 5 रुपये। तो ऑप्शन बायर को कितने पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपये, ठीक है। अगर तो ऑप्शन बायर ने जो बोला वो हुआ तो यहाँ पे ऊपर जाएगा 5000 रुपये का अमाउंट और यहाँ पे इसका प्रॉफिट होगा। लेकिन सपोज अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका अपोजिट भी हुआ, तो इसका होगा लॉस, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस होगा? ये 5000 रुपये इसके बन जाएंगे 0 रुपये, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम लॉस होगा। लेकिन अगर ऑप्शन सेलर की बात करते हैं तो इसको क्या होगा यहाँ पे, ये 5000 रुपये सीधा मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है, ठीक है, वो है यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा ऑप्शन सेलर का, ये 5000 रुपये का रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट किससे होता है? जो उसको प्रीमियम मिलता है उससे, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम लॉस रहेगा ये यहाँ पे अनलिमिटेड रहेगा, ठीक है, क्योंकि शेयर की वैल्यू कितना भी नीचे जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे नुकसान बहुत बड़ा है ऑप्शन सेलर का, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं लोग, रिटेलर्स। आपको इतना समझाना बाइंग का? यस। ओके, अब जैसे कि हमने देखा था, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ फिर से। अब सपोज दैट किसी को लगता है कि स्टॉक की प्राइस 80 रुपये के नीचे नहीं जा सकती है, ठीक है, 80 रुपये के नीचे नहीं जा सकती है, ये स्टॉक की प्राइस 80 रुपये के ऊपर ही रहेगी। तो अपन ने जैसे देखा था वो यहाँ पे पुट को सेल करेगा, ठीक है, पुट को सेल करेगा, यानी कि 80 रुपये के ऊपर रहेगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। लेकिन सेकंड आता है ऑप्शन बायर। अब इसने किया क्यों सेल? इसको लगता था कि स्टॉक की प्राइस ऊपर रहेगी, ठीक है, 80 के। लेकिन जब इसने सेल किया तब किसी ना किसी ने तो बाय किया होगा, है ना। तो जिसने 80 रुपये का यहाँ पे पुट बाय किया, ठीक है, यहाँ पे बाय किया पुट को, उसका ऐसा बोलना है कि ये जो स्टॉक की प्राइस है
ये नीचे जाने वाली है 80 रुपए के, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सेलर बोलता है कि यहाँ पे 80 रुपए के ऊपर रहेगी प्राइस, और ऑप्शन बायर बोलता है कि भाई प्राइस नीचे रहेगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 120 रुपए के ऊपर नहीं जाएगी प्राइस, ऐसा बोलता है कॉल सेलर। कॉल सेलर क्या बोलता है कि कुछ भी हो जाए स्टॉक की प्राइस नीचे रहेगी 120 के। और वहीं पे यहाँ पे कॉल बायर क्या बोलता है, कॉल बायर बोलता है यहाँ पे जो स्टॉक की प्राइस है ये 80 रुपए के ऊपर जाने वाली है, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या हुआ, सपोज आपको लगा 100 रुपए का स्टॉक है, यहाँ पे 120 जाने वाला है, यानी कि ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो एक इंसान यहाँ पे इक्विटी के अंदर क्या करेगा, 100 रुपए के स्टॉक खरीद लेगा और 120 में बेच देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसको कितना फायदा होगा, सिर्फ 20 रुपए का, ठीक है। लेकिन उसके पास अगर पैसे कम रहे, उसको अगर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करेगा, इसकी कॉल को खरीद लेगा, क्योंकि इसका कॉल क्या बोल रहा है कि स्टॉक की प्राइस 100 रुपए के ऊपर जाने वाली है, ठीक है। तो अगर उसने कॉल खरीद लिया और सपोज ये स्टॉक की प्राइस सही में 100 रुपए से 120 रुपए हो गई, तो ये कॉल की प्राइस सपोज जो पहले इसका प्रीमियम था 5 रुपए, हो सकता है ये प्रीमियम बढ़ के 50 रुपए भी हो जाए, ठीक है। यानी कि एक तरफ आपको सिर्फ यहाँ पे 20% मिल रहा था प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको यहाँ पे 10 गुना प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और यही रीजन रहता है कि बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। आपको बायर समझा। तो अभी आपको एक एग्जांपल पूछता हूँ मैं। सपोज दैट मेरे को क्या लगता है, एक स्टॉक है जैसे अडानी इंटरप्राइज ही है, हाँ ठीक है। अब इसका आप एग्जांपल का आंसर दीजिए। इसका प्राइस है 1722 रुपये। तो अगर मेरे को लगता है ये 1700, हाँ ये नीचे जाने वाला है 1700 से, ठीक है, तो हाँ मैं हाँ प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करूँगा। मेरे को लगता है ये प्राइस नीचे जाने वाला है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा प्रॉफिट कमाने के लिए, अच्छा हम्म, आप बताइए। 1700 का प्राइस है और मेरे को श्योर शॉट पता है इसका प्राइस नीचे जाने वाला है, तो मैं किस तरह से ऑप्शन से पैसे कमा सकता हूँ। एक है पुट, एक है कॉल, ठीक है। आप बोलिए, फिर गलत हुआ तो मैं आपको करेक्ट करता हूँ। तो 1700 का वो नीचे जाने वाला है, तो वो पहले हम्म। 16 से ये करेंगे 1600। हाँ, 1600 टच करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल को बाय करूँगा, सेल करूँगा, पुट को बाय करूँगा, सेल करूँगा, क्या कर सकता हूँ मैं। पुट को सेल करेंगे। ओके, पुट को सेल करने का, ठीक है। और बस इतना ही या और कुछ। नहीं सर। कॉल की इसमें क्या कर सकते हैं अपन, अपने को पता है 1700 के नीचे जाने वाला है, तो कॉल की इसमें कुछ हाँ कर हाँ सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं। कॉल बाय कर सकते हैं। ओके, कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है, कॉल बाय कर सकते हैं। अब देखिए, आपने जो दोनों आंसर दिए, ठीक है, हाँ वो दोनों ही आंसर आपने जो समझा अभी, वो अपोजिट है, हाँ इसके एग्जैक्ट अपोजिट आंसर है, ठीक है। जब आपको लगता है कि प्राइस नीचे गिरेगी, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे इक्विटी के अंदर हाँ शॉर्ट करने का मन कर रहा है कि भाई इसका प्राइस नीचे गिरेगा, तब आप यहाँ पे पुट को बाय कर हाँ लेते हो, ठीक है। पुट को बाय करते हो ताकि जैसे ये गिरना स्टार्ट हो जाए, आपकी पुट की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और हाँ सेकंड, आप क्या करते हो, आपको पता है कि 1700 रुपये के नीचे रहने वाला है, तो आप क्या करते हो, 1700 रुपये का कॉल सेल कर देते हो, कॉल सेल कर देते हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले को बोल रहे हो कि कुछ भी हो जाए ये स्टॉक की प्राइस तो इसके ऊपर जाने वाली ही नहीं है। 1700 में चल जाएगा। हाँ, इस तरह से होता है, ठीक है। अब शॉर्ट में एक रेंज हम्म, कैसे बन सकती है, यहाँ पे सपोज ये 1700 का है, ठीक है,
तो एक रेंज अगर मेरे को बनानी है आपको अच्छे से समझाने के लिए, तो क्या होगा, देखिए अगर तो किसी ने यहाँ पे कॉल को सेल किया 1800 का, 1800 का कॉल है, इसको सेल किया, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे स्टॉक की प्राइस 1800 के नीचे रहेगी, ठीक है। अगर किसी ने 1600 का यहाँ पे पुट को सेल किया, पुट को सेल किया, तो वो बोल रहा है कि 1600 के ऊपर रहिए। तो मतलब मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टॉक की प्राइस यहाँ पे 1800 से 1600 के बीच में रहेगी, ठीक है, ऐसा बोल रहे मैक्सिमम लोग, है ना। इसी तरीके से आपको भी सोचना है। अगर सपोज आपको लगता है कि 1800 के ऊपर जाने वाला है प्राइस, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कॉल बाय कर लेंगे, ठीक है, 1800 के ऊपर जाने वाला है कॉल बाय कर लेंगे, या तो फिर पुट सेल कर देंगे, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में आपका प्रॉफिट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे कि ये शुक्रवार का एग्जाम्पल है, राइट, ये फोटो देखिए, ये शुक्रवार को मेरा ही ट्रेड का फोटो है, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी, ठीक है, इतना ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये रहता है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस यानी कि प्राइस लेवल, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसका अलग अलग ऑप्शन का प्रीमियम क्यों रहता है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे क्या किया था, मैंने पुट को बाय किया था, ठीक है, मैंने पुट को बाय किया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले, ठीक है। तो मैंने पुट को बाय किया था, तो मैं क्या सोच रहा था इस टाइम पे, मैं सोच रहा था कि बैंक निफ्टी जो है ये नीचे गिर सकता है, ठीक है, यही सोच के मैंने यहाँ पे पुट को बाय किया था, ठीक है। अब क्योंकि जब मैंने इसको सोचा कि बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा, ठीक है, अगर ये सही में नीचे गिरता तो यहाँ पे पुट की जो प्रीमियम है 107 रुपये जो मैंने पे किए थे, इसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है ना, तो आप देखेंगे 3 मिनट के अंदर अंदर इसकी वैल्यू बढ़ के 125 हो गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल कर दिया, अपना सिक्योर ऑफ कर लिया पोजीशन, ठीक है। यानी कि बैंक निफ्टी तो नीचे गिर रहा था, लेकिन मेरी पुट की वैल्यू ऊपर जा रही थी, क्यों, क्योंकि जब आप पुट बाय करते हो आप बोलते हो कि स्टॉक नीचे गिरने वाला है, ठीक है। अब अपन प्रैक्टिकली इधर चलते हैं। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में, इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप देखते रहेंगे, बात सुनते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये अब सपोज दैट कोई स्टॉक जिसको आप फॉलो कर रहे हो अभी, विप्रो। विप्रो, ओके, विप्रो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पॉट प्राइस करके आ रहा है, ठीक है। स्पॉट प्राइस यानी कि क्या, जो करंट मार्केट प्राइस है विप्रो का, ये 405 रुपये के आसपास है, ठीक है। इसका जो फ्यूचर का प्राइस है ये 406 रुपये के आसपास है। अब ये थोड़ा ज़्यादा क्यों है, 1 रुपये ज़्यादा क्यों है, तो ये फ्यूचर्स आपको 1-2 महीने आगे का बताता है, राइट। तो इसी के लिए यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए 1-2 रुपये ज़्यादा रहते हैं। इसका लॉट साइज है 1500 का, ठीक है, मतलब 1500 इंटू 4 करो तो ये होता है 6-7 लाख रुपए के आसपास, ठीक है, राइट। और ये बाकी जो है इसको अपन थोड़ी देर बाद, मतलब कल परसों सीखेंगे, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपने को इसके अंदर पोजीशन बनानी है स्टॉक को देखकर। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अपन देखेंगे इसका चार्ट, ठीक है। चार्ट के ऊपर ये स्टॉक ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ विप्रो, विप्रो, ठीक है। अब मैं जो भी यहाँ पे लगाने वाला हूँ वो मैं लगाने वाला हूँ अब मंथली कैंडलस्टिक के हिसाब से, ठीक है। आपको एक्सपायरी के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक्सपायरी रहती है, ठीक है, वो अगर बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी है, ठीक है, इनकी एक्सपायरी होती है वीकली, ठीक है, मतलब हर हफ्ते के
थर्सडे को, यानी कि गुरुवार को इसका एक्सपायरी रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स की बात करते हो, जैसे विप्रो एक स्टॉक है, ठीक है, तो इसकी एक्सपायरी रहती है मंथली, ठीक है, मतलब हर महीने के आखिरी गुरुवार को यहाँ पे मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है। ये एक बात, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक दिन की कैंडलस्टिक के ऊपर चेक करूँगा विप्रो को, ठीक है, और मैं तुरंत ही अपने सारे के सारे इंडिकेटर जो है वो लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अपने बेसिक बेसिक इंडिकेटर कौन से थे, अपन ने देखा था RSI, ठीक है, बोलिंजर बैंड, उसके बाद MACD, ठीक है, फिर अपन ने देखा था यहाँ पे ADX, ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, सिंपली देखते हैं, मैंने इसको जूम आउट किया, ठीक है। अपन नीचे पहले कैंडल्स, ये इंडिकेटर्स को नहीं देखेंगे, अपन पहले प्राइस को देखेंगे, ठीक है, और उससे कुछ अंदेशा लगाएंगे, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, ठीक है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक दिन की जगह पे मैं एक हफ्ता चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बुलिंजर बैंड जो है ये बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है, ठीक है। तो अपना क्या था स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी थी जब तक ये नैरो रहे तब तक ठीक है, ठीक है। जब ये फटना स्टार्ट करे, तब ये जो भी तरफ लगातार 3 कैंडलस्टिक टच करे, उसके बाद की चौथी कैंडलस्टिक के अंदर अपने को पोजीशन ले लेना है, ठीक है। तो अभी इसने टच करना स्टार्ट नहीं किया, राइट, तो ये बात है। अब अपन क्या करेंगे, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस कहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ और देखता हूँ कि स्टॉक के अंदर कहाँ पे ऊपर जाने के बाद रिवर्सल आया, ठीक है, ये चीज़ नोट करता हूँ। तो जैसे कि मैंने देखा कि स्टॉक की प्राइस नीचे गिरी और इस पॉइंट के बाद ऊपर चढ़ी, वापस नीचे गिरी, वापस ऊपर चढ़ी, वापस नीचे गिरी और इस पॉइंट के बाद वापस ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। तो एक ये 2 पॉइंट तो मेरे को मिल गए, ये वाले, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है ऐसे टच कर कर, ठीक है। तो ये लेवल हो गई मेरी एक सपोर्ट की लेवल। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूँगा, इस तरह की लाइन बना लूँगा एक, ठीक है। कैसे बनाऊँगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ड्रॉ के अंदर, यहाँ पे ड्रॉ है, उसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टूल है, ठीक है, यहाँ पे इसको लेकर आऊँगा, ठीक है, इस तरह यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन बन गई, राइट, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे 1 वीक के बाद सीधा 1 डे के ऊपर आ जाता हूँ, ये तो हो गया, मैंने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो अपने को दिख रहा है ये वाला उसका सपोर्ट है, राइट। तो अभी कितने का है स्टॉक, 400 रुपये का है, सपोर्ट कितने का है, 370 का है, ठीक है। तो करीबन 8% नीचे, ठीक है, 8% नीचे सपोर्ट आया। अब इसका अपन रेजिस्टेंस देखते कि कहाँ पे आता है, तो देखिए यहाँ पे देखिए स्टॉक नीचे गिरा ऊपर चढ़ा, नीचे गिरा ऊपर चढ़ा, नीचे गिरा ऊपर चढ़ा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये पर्टिकुलर जो पोजीशन है इतना, यहाँ पे बहुत सी बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए रेजिस्टेंस लिया है बहुत सी बार, है ना। तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, सिंपली एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस हो गया 424 का, 424 का, राइट, और इसके बाद का रेजिस्टेंस हो गया मेरा ये टॉप, ठीक है, ये हो गया 445 का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि स्टॉक जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, प्योरली कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब स्टॉक यहाँ पे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता है जब तक कि इसको ब्रेक नहीं करे, ठीक है। यानी कि ये इस पर्टिकुलरली रेंज के अंदर ही घूमने वाला है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, आपको प्रॉफिट कमाना है कब, जब ये स्टॉक की प्राइस हले ही ना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इस टाइम पे, आप 370 रुपये का यहाँ पे पुट को सेल कर सकते हो,
पुट को सेल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर आप क्या बोल रहे हो कि अगर 370 के नीचे गया तो आप यहाँ पे खरीद लोगे स्टॉक को, ठीक है, लेकिन 370 का तो रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। फिर आप यहाँ पे 424 का कॉल सेल कर सकते हो, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे कि अगर 424 के ऊपर गया तो आप स्टॉक को बेच दोगे 424 के रेट पे, ठीक है। अब यही चीज़ अपन अप्लाई करके देखते हैं कि अपने को कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ऑप्स्टा के अंदर आ गया और मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस, अब यहाँ पे ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है। अपन ने क्या देखा कि सपोर्ट कितने का था, तो सपोर्ट था 470 रुपये का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 475 ले लेता हूँ, 475 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया और यहाँ पे पुट को सेल करना है अपने को। पुट को क्यों, अब देखिए ये अपने को क्या ऑप्शन दे रहे हैं, ये भाई साहब अपने को बता रहे हैं कि ये जो ऑप्शन प्राइस तुमने सिलेक्ट किए है, ठीक है, ये अभी लिक्विड नहीं है, ठीक है। लिक्विड नहीं का मतलब क्या होता है कि ये आपने बहुत दूर का ले लिया और आप जो सेल करना चाहते हो यहाँ पे उसको कोई बाय करने वाला नहीं है, ठीक है। उसका मतलब ये है क्योंकि आप सेल करोगे तो कोई ना कोई तो बायर रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस महीने की जगह पे अगले महीने का सेल करने देखता हूँ कि है या नहीं है। तो 470 नहीं, 470 के ऊपर है, देखिए 470 के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 29 मार्च का है पहली चीज़, यानी कि अगले महीने का है। सेकंड चीज़ 470 का है और अपन ने यहाँ पे पुट को सेल करने की बात की है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक प्लॉट बेच रहे हैं अपन और यहाँ पे ऑप्शन की प्राइस क्या आ रही है, एक ऑप्शन की प्राइस है यहाँ पे 61 की, ठीक है। यानी कि जो 61 रुपीज़ है ये हो गया इसका प्रीमियम, ठीक है। अब क्योंकि आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो ये 61 रुपीज़ का प्रीमियम आपको मिलेगा डायरेक्टली, ओके। तो ये 1500 इंटू 61, इसका जो भी कैलकुलेशन रहेगा वो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आज की तारीख में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐड पोजीशन करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपने पोजीशन को ऐड करता हूँ तो उसके बाद क्या दिखता है आपको, ये वाला चार्ट दिखता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पे ऑफ चार्ट। अब इस चार्ट के अंदर क्या बता रहा है मेरे को कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है, ठीक है, ये 91,500 रुपये का हो सकता है, ठीक है, 91,500 का। अब आपको प्रॉफिट कब होगा, ठीक है, इसके लिए देखिए आपका जो मार्जिन है ये है 1,93,000, यानी कि 2 लाख के आसपास का मार्जिन है क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, राइट। इसके बाद आपको ये प्रॉफिट कब होगा, आपने जो स्टॉक बोला है, ठीक है, अगर वो उस पॉइंट के नीचे नहीं आता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे 470 का बेचा, 470 का यहाँ पे ऑप्शन लिया है, ठीक है, और आपको प्रीमियम कितने का मिला है, तो 61 रुपये का मिला है, ठीक है। तो 470 माइनस 61 हुए 409 रुपये, ठीक है। तो आपको लॉस कब स्टार्ट होगा, जब इसकी जो प्राइस है, इस स्टॉक की जो प्राइस है ये 409 रुपये के नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको लॉस होगा, ठीक है। और इसके नीचे जैसे जैसे जाते रहेगा आपका अनलिमिटेड लॉस है, क्योंकि अगर ये 300 पे चलेगा तो आपको फिर भी 470 के भाव से खरीदना पड़ेगा स्टॉक को, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे 409 रुपये है, इसका मतलब इसके नीचे आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से, और इसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना है, अगर ये स्टॉक सही में 470 के ऊपर रहा, ठीक है, तो आपको फायदा कितना है, तो 91,000 का है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये तो पता चल गया कि भाई 470 के नीचे यहाँ पे नहीं जा सकता है। अपन ने चेक करते समय ये भी देखा कि 2 सेकंड, यहाँ पे सॉरी 470 नहीं है, वो 370 है, 370। हाँ 370 है, राइट। तो इसका ऑप्शन प्राइस है 1 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ,
अब 1 रुपये के अंदर 1 रुपये का ये इंटू आपका लॉट, यानी कि 1800 रुपये के आसपास कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ पोजीशन को, राइट। इसको ऐड करके मैं आपका जो पहले वाला पोजीशन था उसको क्लियर कर देता हूँ, ये वाला पोजीशन डिलीट। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये मेरे को बता रहा है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है ये 91% का है। ठीक है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 1800 रुपये का हो सकता है और आपका मार्जिन जो है वो है सिर्फ 60,000 का। ठीक है, अब आपका ब्रेक इवन कब है, 369 रुपये के ऊपर, यानी कि अगर स्टॉक का प्राइस 369 के नीचे गया एक्सपायरी के दिन तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अपन ने देखा था कि भाई 430 रुपये के आसपास इसको कुछ रेजिस्टेंस है, 424 के आसपास, तो मैं क्या करता हूँ 425 रुपये का यहाँ पे कॉल सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसका कॉल बेचता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या हुआ, 5 रुपये का ऑप्शन प्राइस मिल रहा है। ठीक है, विच मीन्स अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम क्या बता रही है, ये डायग्राम मेरे को बता रही है ये हरे पोर्शन के अंदर मेरे को फायदा रहेगा। ठीक है, और लाल के अंदर मेरे को लॉस रहेगा, यानी कि अगर स्टॉक का प्राइस 364 रुपये से लेकर तो 431 रुपये के बीच में रहेगा, ठीक है, ये पूरे टाइम के अंदर, तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट कितना है, 9300 का। ठीक है, इतना प्रॉफिट है, और नहीं तो फिर मेरे को लॉस है अनलिमिटेड। ठीक है, ये तो हो गया इनके लिए जिनको ऑप्शन सेलिंग करनी है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि आपके पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है, 2 3 4 5 लाख रुपए नहीं है। ठीक है, तो अपन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पोजीशंस को, फिर अपन करेंगे ऑप्शन बाइंग। ठीक है, हाँ, फिर अपन क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे। ऑप्शन बाइंग के अंदर कैसे अपने को पता चलेगा, आपको ऑप्शन बाइंग, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा स्टॉक का। ठीक है, यानी कि जैसे ऑप्शन सेलिंग के अंदर आप 30 दिन तक भी होल्ड कर लिए तो आपको लॉस ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या है, अगर स्टॉक एकदम से बढ़ रहा है और आप तब बाय कर लेते हो तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ऑप्शन जो है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, स्टॉक की प्राइस, तो लेकिन वो टाइम ले रहा है, ठीक है, तो भी आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब सपोज दैट आप अगर ऑप्शंस करते हो, राइट, ऑप्शन बाइंग, तो इस सिचुएशन के अंदर अपने को क्या दिख रहा है कि अगर ये टच करके ऊपर बनता, ये जो अपना कैंडल स्टिक है ये ऐसा फट रहा है और ये सपोज ऊपर के डायरेक्शन में फट रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या दिख रहा है कि ये ऊपर के डायरेक्शन में फट रहा है, तो अपन क्या करते हैं, 424 रुपये जो अपना ये था रेजिस्टेंस था, राइट, 424 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलता, ये रेजिस्टेंस को जैसे ही क्रॉस करता, अपन यहाँ पे कॉल बाय कर लेते। ठीक है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक उसके रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो वो स्टॉक बहुत ऊपर जाता है, इतना अपन ने देखा था, है ना। तो जैसे ही स्टॉक 424 का रेजिस्टेंस तोड़ता है अपन इसका कॉल बाय कर लेंगे और कॉल रहेगा 430 का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बोल रहे हैं अपन कि भाई स्टॉक का प्राइस ये 430 के ऊपर जा सकता है, अपन ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है, जो एक ऑप्शन सेलर रहता है, ऑप्शन सेलर जो रहता है वो ट्राई करता है कि वो जितने दूर हो सके उतने दूर की एक्सपायरी की कॉल या पुट बाय सेल कर सके। ठीक है, जितना दूर हो सके, जैसे कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, तो सामने वाला ट्राई करता है जितना दूर हो सके उतने दूर की सेल करे। ठीक है, लेकिन जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है,
तब आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आप जितना पास हो सके उतना पास की पुट या कॉल बाय कर सके। ठीक है, तो अभी अपने पास की कौन सी है, तो अपने पास की है अभी फरवरी की, है ना, ये एक हफ्ते की, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो कॉल है उसको बाय कर लेता हूँ। इसका प्रीमियम देखिए कितना है, सिर्फ 25 पैसे, राइट। तो अगर मैं इसको बाय कर लेता हूँ इस टाइम पे, तो मेरे को क्या दिखता है कि अब देखिए ये चार्ट को, ये चार्ट कैसे चेंज हो गया। ये पूरे ग्रीन इसमें आपका प्रॉफिट है और ये रेड इसमें आपका लॉस है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है आपका, 1% है। 1% का क्यों दिखा रहा है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस है 404 रुपये का। ठीक है, आपने लिया है 430 रुपये का, राइट। अब मैंने ये अज्यूम किया है अभी कि स्टॉक का प्राइस 424 को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तब ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट अगर हम कंसीडर करते हैं कि अभी जो स्टॉक का प्राइस है 404, ठीक है, वहीं से अपन कंसीडर कर लेते हैं कि वो ऊपर जाने वाला है, तो मैं यहाँ पे 410 रुपये का ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। ठीक है, ये समझने में भी आसान रहेगा। 410, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी हो गई 26%। ठीक है, अब मेरे को प्रॉफिट कब होगा, जब ये स्टॉक की प्राइस 413 रुपये के ऊपर जाना लग जाएंगी। ठीक है, तब मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 2.6 रुपये मिले, मतलब मैंने भरे प्रीमियम के तौर पे, तो मेरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 3,900 रुपये सिर्फ। ठीक है, अगर मेरा मैक्सिमम लॉस होता है तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ 3,900 रुपये। मतलब आपका पूरा ऑप्शन जीरो हो गया, आपने जो बोला वो हुए ही नहीं एक्सपायरी के दिन तक। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम लॉस हो गया यहाँ पे 3,900 रुपये का। लेकिन जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये है अनलिमिटेड। ठीक है, यानी कि अगर गलती से स्टॉक की प्राइस 404 रुपये है, ठीक है, और अगले ही दिन स्टॉक की प्राइस बढ़कर बहुत जोर से, मतलब बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ के 409 रुपये होगी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गई, तो आपका जो ये 2 रुपये 6 पैसे का प्रीमियम है, ठीक है, ये सीधा सीधा 7 या 8 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाती है तो यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, यहाँ पे अनलिमिटेड क्यों दिखा है मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि जैसे ही ये कम टाइम में ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका यहाँ पे पैसा 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है। ठीक है, और यही रीज़न है कि ऑप्शन बाइंग ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि इंट्राडे के लिए आपको पैसे कम लगते हैं और आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए, अभी तक आप समझ गए सब बताया वो, कहीं पे आपको कोई सवाल है? नहीं है, समझा सर। ओके, और सर आपको सोनोने सर? सर ये जो अपन ऑप्शन बाइंग बोलते वो एक्सपायरी के दिन ही मतलब वो एग्जीक्यूट होता है सर, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, एक्चुअली वो एक दिन का नहीं रहता है, कंपलसरी नहीं रहता है आप एक दिन का करो। ठीक है, इंट्राडे करो, ये कंपलसरी नहीं रहता है। लेकिन जनरली जो लोग रहते हैं वो ऑप्शन बाइंग जो है ये जनरली ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करते, मतलब खरीद के नहीं रखते। ठीक है, मतलब आज खरीदा और आज से 4-5 दिन बाद बेचा, ऐसा नहीं करते लोग। ठीक है, इसका सिंपल सा रीज़न है जिसके ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे, सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो है ऑप्शंस के अंदर आपको होता है टाइम डीके। ठीक है, टाइम डीके यानी क्या होता है कि धीरे धीरे, अगर सपोज अभी 400 का प्राइस है स्टॉक का, हाँ, और अभी तारीख है 1 तारीख, सपोज तारीख बढ़ते रही, राइट, तारीख बढ़ते रही और तारीख हो गई 25, राइट, और इस टाइम पे भी स्टॉक की प्राइस सिर्फ 405 रुपये है। ठीक है, और इस टाइम पे 400 रुपये के ऊपर यहाँ पे जो ऑप्शन का प्राइस था ये सपोज था 70 रुपये, और यहाँ पे ये ऑप्शन का प्राइस कितना हो जाएगा, आपको क्या लगता है कितना हो जाएगा? मतलब प्राइस के अंदर डिफरेंस ज़्यादा नहीं आया लेकिन टाइम बहुत चले गया।
तो ये कम हो जाएंगे सर। ये बहुत निग्लिजिबल, यानी कि 1 या 2 रुपए रह जाएगा, ठीक है। तो आप तो बोलेंगे यार यहाँ पे तो प्राइस मूव नहीं किया है ना, प्राइस तो हला भी नहीं, लेकिन मेरा ऑप्शन का प्रीमियम क्यों कम हो रहा है? तो ये जो रीज़न है ये होता है टाइम डीके की वजह से, ठीक है। इसको ही बोलते हैं अपन टाइम डीके, यानी कि जैसे जैसे आपका टाइम गुजरते रहता है, ठीक है, वैसे ही ऑप्शन की प्रीमियम कम होते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन बाइंग है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक दिन के लिए इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ठीक है, एक दिन में डालो और निकाल लो, क्योंकि सेम डे यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम कम गिरता है अगर अपन गुरुवार को छोड़ते तो, वो मैं आपको बताऊंगा कल एक, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या हो जाती है यहाँ पे, अगर सपोज दैट टाइम डीके हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ऑप्शन का प्रीमियम नीचे गिरते जा रहा है, तो आप बताइए सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? अगर टाइम के साथ साथ प्राइस नीचे गिर रही है, जो प्रीमियम है उसकी प्राइस नीचे गिर रही है, 70 का प्रीमियम 2 रुपए हो गया, तो इसका फायदा किसको हुआ? सेलर सेलर। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन सेलर को फायदा हुआ, ठीक है, क्योंकि प्राइस तो अपनी हली भी नहीं, लेकिन क्या हुआ, उसको 70 रुपए के हिसाब से जो प्रीमियम मिला था, 70 रुपए, और सपोज 1000 क्वान्टिटी है, ठीक है, तो ये भाई साहब को मिले थे 70,000 रुपए एज अ प्रीमियम, ठीक है, 70,000, ये तो सीधा बैंक अकाउंट में चले गए इसके, है ना। लेकिन आज के तारीख में जो प्रीमियम है ये है सिर्फ 2 रुपए, ठीक है। तो अब अगर कोई सेल करता है तो उसको कितना मिलेगा प्रीमियम? सिर्फ 2,000 रुपये का, है ना, सिर्फ 2,000 रुपये का प्रीमियम मिलेगा, यानी कि ये भाई साहब जिसने 70,000 रुपये कमा ली, इसका तो बहुत फायदा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा की पूरा प्रॉफिट होता है ऑप्शन सेलर का, जब ऐसे टाइम देखिए होते हैं, राइट। तो अपन कल क्या देखने वाले हैं? अभी तक जो अपन ने देखा, अपन उसके ऊपर स्ट्रैटेजी तो समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है, एक दो लेक्चर में, लेकिन कल मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रीक्स, ठीक है, ग्रीक्स। अब जितना हो सके आपको ये समझेगा, ठीक है, ये हार्ड भी है समझने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ये क्लियर हो गया, तो आप जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं, नहीं तो ऑप्शन बाइंग करते हैं, तब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अपने को काम आता है ये, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन डीके है, जो टाइम डीके है, उसको अपन थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो जो सेलर रहते हैं, उनके लिए ये थीटा उनके काम आता है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे ये थीटा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे ऑप्शन की प्राइस जल्दी कम कम होती जाएगी। देखिए यहाँ पे माइनस से है ना नंबर, तो ये बता रहा है -38 रुपये हर रोज गिर रही है प्राइस, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ रहता है, अपन देखेंगे इसको कल, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, आपने ये वेबसाइट के ऊपर विजिट करना ऑप्स्ट्रा, ठीक है, लॉग इन करके देखना। सेकंड चीज़, मैंने आपको एक NIOTA करके एक एप्लीकेशन का लिंक भेजा है, ठीक है, कल भेजा था, तो आप इसको डाउनलोड करना। ये एक सिमुलेटर ऐप है जो ऑप्शन के ऊपर फोकस सर ये करता है। न्यू हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हाँ। ये न्यू ऐप्स है क्या? अपस्टॉक, जीरोडा और एंजल वन सदी का न्यूटा। हाँ, आ, देखिए अपस्टॉक जीरोधा क्या करते हैं, असली में रियलिटी में करवाते हैं। ये आपको सिमुलेटर मतलब सिर्फ एक एनवायरनमेंट देता है, यहाँ पे आपको 1 लाख कॉइन मिल जाएंगे, ठीक है, और आप वो 1 लाख कॉइन को यूज़ करके बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं ऑप्शंस को। और अगर आप ये करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी, पहली चीज़ तो, कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है आप बाइंग सेलिंग करना सीख जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको लॉस भी होता है तो आप, क्या बोले सर? बाइंग सेलिंग चार्जेस, नहीं नहीं बाइंग कुछ, सेलिंग कोई चार्जेस कम ज्यादा है किसमें? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है, फ्री है, वर्चुअल है, वर्चुअल। तो यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं नहीं प्रैक्टिस करने के लिए अपना फंड खुद का डाले पर नहीं नहीं, इसके अंदर फंड नहीं डाल सकते, ये रियल टाइम बेसिस के ऊपर नहीं, ये आपको प्रैक्टिस करने एग्जांपल के लिए, हाँ ऐसा। प्रैक्टिस के लिए क्या? हाँ, मतलब स्टार्टिंग के अंदर अपन असली पैसे डालेंगे और लॉस हो गया तो नुकसान है ना, इसके लिए आप इसके ऊपर पेपर ट्रेडिंग कर हाँ, सकते हैं, पेपर रीडिंग्स, ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। ओके, तो वो डाउनलोड कर लेना सर आप।
किया सर। ओके, तो फिर आज का अपन क्लास यहीं पे रोकते हैं। कोई सवाल है सर? ओके, चलिए, गुड नाइट।